पड़ती है। इस मूवी में भी आपको कई बार लगेगा कि अब क्या सोलो हो गया, अब के सोलो हो गया, लेकिन हर बार आप गलत होंगे, क्योंकि इस में काफी सारे टॉस्टस हैं जिन्हें देखकर आपको मजा जरूर आएगा। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई डार्क प्लेसेस। कोबी की शुरुआत लेबी नाम की एक छोटी बच्ची से होती है जिससे अस्पताल में एडमिट किया गया है। दरअसल कल रात रवि के घर पर इस की मां और दो बहनों को मार दिया गया था, लेकिन कसमत सलीबी बच गई और उस के हिसाब से जिसने भी सभी को मारा है वो इसका भाई बहन है, क्योंकि जब वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी तभी इसका पीछा बैन कर रहा था। और अब हमें परसेंट का सकने देखा जाता है, जहां ली भी बड़ी हो चुकी है। साथ ही दोस्तों आगे से मूवी परसेंट टाइम के हिसाब से चलेगी और कई बार पेस्ट के फर्श बॉक्स दिखाई जाएंगे, बट आप मूवी एक्सपर्टस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इगली भी बकक अगर उन्नत वॉइस के जरिए अपने बारे में बताती है कि जैसे मैं ने पुलिस को कहा कि बहन ने मेरी माँ और बहन को मारा, उसे जेल हो गई, वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे कैद है, उसने कभी बाहर आने की अपील तक नहीं की। इसका साफ मतलब है कि वो हथियार था। साथ ही जब दुनिया को पता चला कि मैं अब अकेली हो चुकी हूं तो लोगों ने मुझे पैसे दौलतें करना शुरू कर दी था कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊं। आज मैं इन्हीं पैसों से अपना गुजारा कर रही हूं। अबली भी अपने अकाउंटेंट के पास जाती है जो इस को एक बैंड न्यूज देता है। वो कहता है कि डोनतियों के पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे केस को काफी टाइम हो गया है, इसलिए लोग इसे भूल भी चुके हैं और यही वजह है कि इन्होंने डोनेशन देना बंद कर दिया। अब ये सुनकर ली भी काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वहां से घर जाती है जहां इसको 1 लीटर मिलता है, जैसे किसी डेविड नाम का एक आदमी ने भेजा था। डेविड इससे कुछ बातें करना चाहता था, जिसके बदले वो उसे पैसे भी देगा। ये पढ़कर तो ली भी हैरान हो जाती है कि आखिर डेविड है कौन और मुझे इससे ऐसी क्या बातें करनी है जिसके बदले वो मुझे पैसे देने को तैयार है। लेकिन लेबे को पैसों की जरूरत होती है तो वो आराम से मिलने चली जाती है। इससे अगले सपने में ली हुई डेविड के पास आती है, जो इससे कहता है कि तुम्हारा केस इस पूरे टाउन में सबसे ज्यादा फेमस है और मैंने तुम्हें यहाँ उसी लिए बुलाया था कि तुम हमें अपने केस के बारे में और जो तुम्हें मालूम है वो सब बता दो। हमारा एक सेक्रेट क्लब है जिसमें रिटायर्ड हुए और ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें केस सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। वो सभी तुम्हारे केस के बारे में सब जानते हैं और इसके बदले वो तुम्हें अच्छे पैसे भी देंगे। और फिर किया था लब पे तरनत इसकर ईमान चाहती है, जिसके बाद डेविड लेबियो को अपने क्लब लेकर आता है जहां सारे लोग लेबी को बताते हैं हमने तुम्हारे केस के बारे में जितनी भी जानकारियां निकाली है उसके हिसाब से बेन असली कलर नहीं है, तो इस टाइम छोटी थी। हो सकता है कि बहन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहो, लेकिन तुम्हें ये लगा कि वो तुम्हें मारने आ रहा है, उसी लिए तुमने उसे क्लियर समझ लिया। साथ ही पुलिस वालों को पता चला कि बहन किसी शैतानी करतवाल वाले ग्रुप का हिस्सा है, उसी लिए पुलिस वालों ने ये अंदाजा लगाया कि बहन ने बिल्ली देने के लिए अपनी मां और बहन को मारा है। और अब तुम ये बताओ कि करीशा के बारे में जब तुम्हारी मां को पता चला तब उनका रॉकेटों किया था, पर लेबिया उनसे कहती है कि मैं किसी कर्जी को नहीं जानती। दरअसल बैन के ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि इसने करीजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई। लेकिन जब तक वो इसको पकड़ते तब तक उसने अपनी मां और 2 बहनों को ही मार डाला। लेकिन लेबी कुछ नहीं कहती और सिर्फ ये कहती है कि आप लोगों को जो कहना था आपने कह दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मेरी मां और बहन को मेरे भाई ने मारा है और ये चीज कभी नहीं बदल सकती। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। अब हमें पस्त का वो सकने दिखाया जाता है जहां बेन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो सभी नशे के आदी हो चुके थे
और इससे इतने ग्रुप पर भरोसा करते थे। इन्हीं की वजह से बेन को ये आदत पड़ी। वहीं लबी की मां सारा अपने घर पर होती है तो अभी वहां बैंक से एक आदमी आकर उनसे कहता है, तुम्हारे घर पर लाओ, उनका काफी सारा इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनकर सारा उदास हो जाती, क्योंकि इसका पति जेम्स उसे पहले छोड़कर जा चुका है और 4 बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले इसके सर पर आ गई है। और 11% टाइम में ली हुई जेल के अंदर बेन से मिलने आती है, से पूछती है कि क्या तुमने सभी को मारा था, लेकिन बहन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, आखिर में अपनी माँ और बहन को क्यों मारूंगा। इस टाइम मैंने बस ऐसे ही कह दिया कि हाँ मैंने सभी को मारा, लेकिन आज तक मुझे इस बात का पछतावा है जिसे शायद मैं कभी बुरा नहीं पाऊंगा। पढ़ता भी ली भी इसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं करती और चली जाती है। वहीं पेस्ट में बहन अपनी गर्ल फ्रेंड कैट्स से मिलने आता है, जो कि इसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन के पता को नहीं पता कि उसकी बेटी का बहन के साथ चुकड़ चल रहा है। अगर इन्हें पता चला तो वो उसकी जान ले लेंगे। उसी लिए उनका प्लान ये है कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब भागने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी जो कि उनके पास नहीं है। तब कैट का भाई बहन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पता जेम्स को कुछ दिनों पहले काफी सारी नस्ली चीजों के साथ देखा था, वो शायद उसे बेचने का बिजनेस करता है, उसी लिए तुम्हें उनसे पैसे मांगने चाहिए। लेकिन बिन नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि इसके पता घर आकर उसकी मां के जो जुमा किए हुए पैसे हैं इसे छीनकर चला जाता है, तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे। दूसरी ओर सारा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उनसे ऑफिसर बताता है कि बहन ने कैसे के साथ करने की कोशिश की है और वो किसी सतह ने ग्रुप का हिस्सा भी है, शायद जिसमें लोगों की बिल्ली वगैरह दी जाती है वो ग्रुप। उसी लिए अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करें तो हमें इन्फॉर्म कर देना, वरना हम तो उसको ढूंढ ही लेंगे। वैसे भी ये सुनकर सारा को काफी बुरा लगता है कि वो एक अच्छी मां साबित नहीं हो पाई और ना ही वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाई। जैसे बहन तो बिगड़ ही गया, वही % टाइम मेरे लिए भी कर्जी से मिलने जाती है, जो कि अब सर्विस कल बन चुकी है। वो इससे बेन के बारे में पूछती है कि क्या सच में उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन इनकरी से उसे ठीक तरह से नहीं कुछ बताती। तबली भी उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करती है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। उसी लिए जब भी मन बदले मुझसे मिलने आ जाना, इतना कहकर वो चली जाती है। और फिर जब वो अपने पता से मिलने जाती है, जो कि अब हमने 100 चुका है, तो वो उससे इस रात के बारे में सब जानने की कोशिश करती है। जेम्स को भी इसके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ इतना बताता है कि इस रात मैं तुम्हारी मां से पैसे मांगने आया था, लेकिन घर के बाहर मुझे बहन की गर्लफ्रेंड कैट की गाड़ी दिखाई दी, जो कि असल में उसके भाई की गाड़ी थी। मुझे लगा कि वहां इसका भाई भी होगा, उसी लिए मैं वहां से भाग गया, क्योंकि मेरे पास इसके कुछ पैसे उधार थे, इसलिए मैं इससे मिलना नहीं चाहता था। अब ये सुनकर ले भी हैरान हो जाती है कि बहन की कोई गर्लफ्रेंड भी थी क्या, क्योंकि आज तक उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब पेस्ट में सारा बिन का कमरा चेक करती है, जहां से उसे कुछ लड़कियों के कपड़े और बग के अंदर सैनिटरिंग स्मगलर्स के साथ साथ लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो एकदम उदास हो जाती है कि मेरा बच्चा ये कर क्या रहा है। वो सा हो जाता है कि सच में बहन ने करीजी के साथ गलत किया ही होगा। उसी लिए वो उन कपड़ों को जला देती है, और जहां वो अपने पति और उस अनटरसट के चक्कर में पहले परेशान थी, बहन की वजह से वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है। और % टाइम में करीजी लेबस से मिलने आती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती असल में बहन ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मैं खुद
इसे पसंद करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी से नथिंग ग्रुप का हिस्सा है तो मैंने इसका पीछा छुड़ाने के लिए इस पर गलत आरोप लगा दिए। ये सुनकर ली हुई एकदम हैरान हो जाती है। इसे अब थोड़ा थोड़ा वशवसा होने लगता है कि शायद बेंसले कलर नहीं है, और अगर ये सच है तो वो किसी भी तरह आप सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगी। अब हमें फिर से पस्त का सकने दिखाया जाता है, जहां सारा जोसेफ नाम की एक आदमी के पास जाती है जो कंटराकेट पर किसी की जान लेने का काम करता है। दरअसल सारा इससे उसी लिए आकर मिली है क्योंकि इसने तय कर ली है कि वो जोसेफ को अपना कंटराकेट देगी ताकि वो इसकी जान ले ले, और उस के मरने के बाद जो इसका लाइफ इंश्योरेंस होगा वो इसके बच्चों को मिल जाएगा, जिससे उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। इसने ये सोचा होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मेरी बहन संभाल लेगी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो खुद को मरवाने के लिए इसलिए कंट्रैक्ट देती है क्योंकि अगर वो खुद की जान लेगी तो इसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। उसी लिए उसने अपने आप को मरवाने के लिए जोसेफ को चुना। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि ये केस सिविल हो गया, चूंकि असल में कोई कलर था ही नहीं। सारा ने खुद की जान लेने का कंट्राकेट दिया था, तो इस कंट्राकेट वाला ने उसे मारा होगा, लेकिन दोस्त में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ रेबल होगा बने रहे है। अगले सपने में हमें परसेंट का समय दिखा जाता है, जहां लबीटे के भाई से मिलने आती है ताकि पता लगा सके कि आखिर कट है कहाँ, लेकिन इसके भाई को भी पता नहीं होता कि कट कहाँ है। वो तो उसी रात को लापता हो गई थी जब बेन सभी को मारा था, लेकिन इसका भाई लेवे को कैट का पीट नाम बताता है, और फिर इस पटनम के बारे में नेट पर जानकारी निकालने पर लेवी और डेविड को पता चल जाता है कि कैट अभी कहाँ रहती है। भी तो इससे मिलने जाती है, जिसे देखकर तो कैट ठहराना जाती है। कैट इसे अपनी बेटी से भी मिलवाती है, जो कि इसकी और बहन की बेटी है। आप ये देखकर भी लेवे हैरान हो जाती है कि ये कब हुआ, और फिर से हमें पस्त का सीन दिखाया जाता है जहां बनकाते को लेकर अपने घर आता है, और यहां बिन चुपके से कुछ पैसे चराने आया था ताकि इसकी मदद से वो कैट के साथ भाग पाए। वो यहां कर सबसे पहले लड़कियों के कपड़े ढूंढने लगता है। मेरी बेटी के लिए खरीदा था, क्योंकि इससे लग रहा था कि इसकी बेटी होगी, इसलिए उसने कई सारे नाम भी अपनी बुक में लिखे हुए थे, जिसको देखकर इससे में सारा को गलत फहमी हुई। इसने ये सोचा कि ये सारे कपड़े इन्हीं लड़कियों के हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, और इन्हीं लड़कियों की बिना बिल्ली देने वाला है। सारा को गलत फहमी हो गई थी, तब ही वहां पर बहन की बहन आ जाती है, जो सारी चीज देखकर उसको धमकाने लगती है कि मैं मां को उसके बारे में सब बता दूंगी, और ये सुनकर कैट उसे मारना शुरू कर देती है ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। मिलेवे को डेविड फोन करके कहता है कि मुझे जोसेफ के बारे में पता चला है, उसे तुम्हारी मां ने खुद को मारने का कंट्राकेट दिया था। ये सुनकर तली भी हैरान ही रह जाती है। साथ ही उसे कैट के बाथरूम में उसकी मां का लोकेट भी दिखाई देता है, पर वो कुछ सोच समझ पाती और उसकी बेटी लेबी पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तो वही पासत में घर पर जोसेफ आता है, जो सारा पर चाकू से हमला करके इसकी जान तो ले लेता है, पर इसे ऐसा करते हुए बेन की एक बहन देख लेती है। उसी लिए जोसेफ इसकी भी जान ले लेता है ताकि इसकी सच्चाई किसी के सामने न आए, जिसके बाद जो इसे वहां से भाग निकलता है। वहीं कैट बिन के दूसरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाल दिए, जिसने इसे और बहन को चोरी करते हुए देख लिया था। पानी की सच में बहन ने किसी को नहीं मारा, बल्कि वो बेचारा तो फंस गया था, क्योंकि मां और दोनों बहनों के मरने के बाद वो लेबी को ढूंढते हुए उसके पीछे भागा था, और उसी वजह से लेबी को लगा कि बहन उसे भी मारने इसके पीछे हरा है, जबकि बेचारा वो तो लेबी को बचाने जा रहा था। और परसेंट मेरे लेबी होश में आते ही वहां से भागने की कोशिश करती है,
जो देखकर कैट और उसकी बेटी इसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि इसकी जान ले पाए, क्योंकि अगर लेबी बच गई तो वो दुनिया को बता देगी कि कैट अभी तक जिंदा है और तब पुलिस इसे लेबी की बहन की जान लेने के आरोप में जेल में डाल देगी। साथ ही लेबी की मां का लोकेट केस के पास उसी लिए आया था क्योंकि इसने सारा केस से निकाल लिया था, क्योंकि इससे बहुत पसंद आया था इस समय। और परसेंट में लेबी जब कैट से बचकर भाग रही होती है तब उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। जब बेन उसके पीछे भाग रहा था वो उसे बार बार यही कह रहा था कि तुम छप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस वजह से सलीबी को सारी समझ में आ जाती है कि इसने बेन को गलत समझा, तभी वहां डेविड आकर लेबियो को बचा लेता है। अब न्यूज में ये बताया जाता है कि कैट को पकड़ लिया गया है और इससे शक्ति से पूछताछ करने पर वो कबूल कर लेती है कि इसने एक बहन की जान ली। साथ ही जोसेफ को पकड़ने पर इसके पास से सारा का सीन किया हवा कंट्राक्ट मिलता है, पर जोसेफ ने सारा की एक बेटी को मारने का आरहा भी कबूल कर लिया, जिससे ये साबित हो चुका है कि बेन असली में निर्दोष है, इसलिए कल के दिन उसको रहा कर दिया जाएगा। अब लबी बहन के पास आती है। बहन कहता है कि देखो, मुझे पता था तुम कैट को ढूंढ लोगी, तो मुझ से पूछ रही थी ना कि आखिर में बाहर निकलने की अपील क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कैट पकड़ी जाए, इसीलिए बच्चों को ही नुकसान होगा और अपने बच्चे को बचाने के लिए ही मैंने सारा आरोप खुद पर ले लिया। इबली भी कहती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमने अपनी बहन के हतारे को आजाद घूमने दिया। माना हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन आज से हमारे रास्ते अब अलग हो गए। भाई ना मैं तो मैं जानती हूँ और निहायत तुम मुझे जानते हो। हसना कहकर दोनों की आंखें नम हो जाती है और अब मॉबी की आखिरी सपने में पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद लीबिया अपने पुराने घर आती हैं जहां कोई दूसरा परिवार रहता है। फिर ले भी अपनी जिंदगी के नए सफर पर निकलती है ताकि सारी चीजों को भला कर नई शुरुआत कर पाए और इसे मिक्स फीलिंग के साथ। दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।